अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो आज मैं अमल बताऊंगा, अगर इस अमल को अपने दोनों हाथ सीने पे रख के कर लिया जाए, तो अगर कोई इंसान अपने सीने में पत्थर दिल भी रखता है, यानी इसका दिल पत्थर का है, उस पर कोई चीज़ असर नहीं करती। चाहे आप उसके सामने रो भी दें तो फिर भी उसे एहसास नहीं होता कि आप उसे चाहते हैं, आप उसे मोहब्बत करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जितना मर्जी यकीन दिला दें कि आप उन्हें अपनी जिंदगी, अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, और उन पे कोई चीज असर नहीं कर पाती। और अमलियात की बात की जाए तो कई लोगों पे अमलियात भी असर नहीं कर रहे होते। ऐसी सूरत में ये अमल जो बता रहा हूं, जब इसे आप अल्लाह का नाम लेके करते हैं तो अल्लाह के फजल से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। जिनका कोई वजीफा, कोई अमल असर ना कर रहा हो, उनसे भी गुजारिश है एक दफा इस अमल को जरूर आजमाएं। इंशाल्लाह उन्हें मायूसी नहीं मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और मुझे यकीन है कि जो भी इंसान, चाहे जितना भी सख्त दिल हो, पत्थर दिल हो, वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर रहेगा। और ये ऐसा अमल है कि ये दूसरे इंसान को तरपा के रख देता है। नापाकी में किया जाने वाला तमाम अमलियात की तरह यह भी अमल नहीं है। इसको नापाकी में हरगिज़ नहीं करना। बावजू होके करें, तन्हाई में बैठ के करें, किसी के सामने के भी नहीं करना, किसी को बता के ना करें, क्योंकि हर अमल के अंदर ये चीज़ें ज़रूरी हैं बताना। बाद लोग फिर भी अमल नहीं करते और असर वो नहीं होता जो वो चाह रहे होते हैं। तो जो लोग चाह रहे होते हैं कि असर हो, वो किन बातों पे ज़रूर अमल किया करें, क्योंकि बाद में कमेंट्स वगैरह भी आते हैं तो फिर वो यही लिखा होता है कि नहीं, फलां वजह से असर नहीं शायद हुआ, तो अब क्या किया जाए। बाकी जो लोग सोचों में पड़े रहते हैं कि किस तरह अपने महबूब को हासिल किया जाए, अमल करते हैं, असर नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाते हैं, और आखिर में होता ये है कि उनका चाहने वाला जो है वो जिसको वो चाहते होते हैं वो किसी और का हो जाता है, और इंसान सिर्फ और सिर्फ सोचता ही रह जाता है, सोचों में गुम ही रह जाता है। तो ये जो अमल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा अमल है कि अगर आप सोचने की बजाय इसको कर लेते हैं, क्योंकि बाद लोग सिर्फ बैठ के सोचते ही रह जाते हैं, अगर इसको कर लेते तो अल्लाह के फजल से उनकी सोचें बदल जाएंगी। उनकी सोचें इस तरह बदलेंगी कि उनमें जो मायूसी थी वो इंशाल्लाह ख़त्म होके उसमें खुशियाँ लौट आएंगी। उसमें जैसा वो चाह रहे होंगे अपने महबूब से, जैसी वो तवक्को रखते होंगे कि वो उनको वैसे मोहब्बत करे, अल्लाह के फजल से वो इंसान वैसे ही मोहब्बत करेगा। नहीं तो इंसान मायूसी में सिर्फ रोता ही रह जाता है और कुछ हासिल नहीं हो पाता। और जब इंसान किसी और का बन जाता है तो फिर इंसान सिर्फ हाथ पे हाथ रख के और हाथों को मलता रह जाता है। ये वजीफा आपको नजर आ रहा होगा, इससे आपने 111 मरतबा अपने सीने पे हाथ रख के, आंखें बंद करके, दोनों हाथ सीने पे रखे जाएंगे, आंखें बंद करके इसे पढ़ना है। तन्हाई में बैठ के पढ़ना है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया। किसी के सामने यह बता के अमल ना करें, फिर फायदा नहीं होगा। जब 111 मरतबा इसको पढ़ लिया जाता है तो अपने हाथ उसी वक्त उठा लिए जाते हैं दुआ के लिए। आंखें बंद रहनी चाहिए, आंखें नहीं खुलनी चाहिए, और आपने उस इंसान के लिए दुआ करनी है कि उसका दिल पिघल जाए। अल्लाह के फजल से इधर आपके हाथ दुआ के लिए उठे होंगे, उधर उस इंसान पे असर शुरू हो चुका होगा, वो इंसान तड़पना शुरू हो गया होगा अल्लाह के फजल से। इस अमल को दोबारा गुजारिश है, नापाकी में करने से फायदा नहीं होता, कुछ हासिल नहीं हो पाता। तो इसलिए ये लाजम है कि आप बावजू होके तन्हाई में बैठ के किसी वक्त भी कर लें। अमल मुकम्मल होते ही दो इंसान जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता होता कि वो एक हो पाएंगे, वो अल्लाह के फजल से एक होते पूरी दुनिया देखती है।
جہاں شادی نہیں ہو پا رہی، دو انسان نہیں مل پا رہے یا شادی ہو چکی ہے، محبتیں نہیں قائم رہیں، تو دونوں صورتوں میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی واضح بات بتاؤں کہ اس عمل کو صرف ازواجی زندگی میں یا نکاح کے لیے نہیں بلکہ کسی انسان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی بھی پتھر دل انسان کو اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کہ جو سخت دل لوگ ہوں ان کے لیے ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، وہی ذات ہے جو تمام اختیارات کی مالک ہے۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نئی برات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں آیا، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کرتے، اللہ مصیبتیں دور کرتے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور الشم